एंड पावर के न्यूमेरिकल्स जो सेकंड चैप्टर है आपकी सेलिना का जो कंसाइज फिजिक्स है उसमें से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है वर्क क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट कवर सम डिस्टेंस या देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। जब भी किसी भी बॉडी को के ऊपर फोर्स लगती है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहेंगे वर्क डन है। तो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना आपने। और इसके यूनिट क्या है, जो इसके यूनिट होते हैं जूल, SI है, और CGS में अर्ग है। ठीक है, और इसके कुछ रिलेशंस हैं जो आपने याद रखने हैं। ये यूनिट्स के 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, अब वर्क डन के कुछ केसेस हैं, मैं ब्रीफ में करा रहा हूँ सो दैट आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, केसेस क्या है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो है मैंने F/S लिखा है, लेकिन बुक में ये लिखा होता है F/S cos थीटा। देखो वो F/S लिख लो, ये लिख लो ऐसे F/S cos थीटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे तो होता है F cos थीटा होगा, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट है जो उसको लगता है। वो +1 में करेंगे क्यों, क्या होता है। अब थीटा के ऊपर सारा वर्क डिपेंड करता है। अगर थीटा 0 है, थीटा इज 0 मीन्स, अब देखो ये एक बॉडी है ऐसे, इस पे इधर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0। तो हमारा cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला बन गया F/S, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही एंगल जो है, ये फोर्स यहां ना लग के जैसे खींचते हैं किसी ट्रॉली को ऐसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये F है, तो ये थीटा है। तो हम लिखेंगे F/S cos थीटा। थीटा की वैल्यू अब डिपेंड करती है। अगर थीटा 0 है तो ये कर दिया, अगर थीटा हमारा है 90 डिग्री, अब ये फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारी है इधर है, तो ये थीटा 90 हो गया इन दोनों में। अब थीटा 90 होगा तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होगा हमारे पास 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। इसी तरीके से अगर जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है एक तरफ और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ये देखिए ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो इन दोनों में एंगल बन गया 180। तो थीटा इक्वल्स टू 180, और याद रखना cos 180 जो है वो -1 होता है। तो जो हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव होगा, F इक्वल्स टू F/S cos 180, और 180 होगा -1, W इक्वल्स टू -F/S आ जाएगा। माइनस साइन शोज वर्क इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स अप्लाइड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये केस आता है हमारा फ्रिक्शन की फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूनिट हो गए। अब आ गया, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ सो दैट न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर थ्योरी करनी है तो मेरे को बता देना, वो मैं डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें पावर क्या है, वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, इसके आप कई बार एनर्जी आएगी या वर्क आएगा तो उसमें F/S सेम ही लगेगा। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला समझो। अब हमारे पास जो फोर्स है नॉर्मल F/m होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की जगह mg आ जाएगी। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो a g में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, सारे के सारे जो a है वो g में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो
तो हमारे पास W क्या है, F इंटू एस, और जो एस है डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये F की वैल्यू m है इंटू एच, क्योंकि यहाँ बॉडी चलती है तो हम डिस्प्लेसमेंट h लेते हैं, लेकिन जब अब नीचे से ऊपर उठाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगी और फोर्स ma की जगह mg लगेगी, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारा बन गया W इक्वल्स टू mgh। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या होता है हमारे पास, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जब भी रेट आता है किसी भी डेफिनेशन में तो हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जो भी हमारा एफ इंटू वो होगा, अकॉर्डिंगली वर्क डन निकालना। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में पावर निकालनी है तो पहले वर्क डन निकालेंगे, टाइम दिया होगा उसका निकाल देंगे, और इसके जो यूनिट होते हैं, इसका ऐसा यूनिट है वॉट, और बिगर यूनिट है किलोवाट, वॉट एंड किलोवाट, और 1000 वॉट जो है 1 किलोवाट के बराबर होंगे। और एक इसका और यूनिट है, वो है एचपी, हॉर्स पावर। तो उसका आपने याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू, एक न्यूमेरिकल आएगा 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, और या इसको ज्यादातर तो यही आएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, पावर आ गया, ये आ गया, एनर्जी सेम है। एनर्जी के यूनिट जो होते हैं किलोवाट आर है, वो जो न्यूमेरिकल आएंगे मैं उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, जब एनर्जी एज वर्क डन आएंगे तो वो जो न्यूमेरिकल आएंगे, आज वाले न्यूमेरिकल्स में नहीं है इतना। ठीक है, नाउ हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं नोट करूंगा, आप इसकी आप बुक ले लो, चलो कर ही देते हैं स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, हाँ ये देखो एक स्टेटमेंट है, ये ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन
a force of 20 kgf gets displaced by 1 meter. Calculate the work done by the force when the displacement is in the direction of the force at an angle 60 degree with the force normal to the force. सबसे पहले जो हमारी फोर्स है वो kgf में है, तो फोर्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे kgf को न्यूटन में, 200 न्यूटन आ गई हमारी फोर्स। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू 1 मीटर, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास फोर्स है। हमें पता है कि फोर्स हमने हमेशा न्यूटन में लेनी है, तो उसको हमें इन्होंने 20 kgf किलो ये ग्रेविटेशनल यूनिट में दिए हुए हैं, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 या 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं जो kgf को, तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता, तो हमने ये ले लिया। अब वर्क डन फर्स्ट केस में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? ये बड़ा सिंपल है, ये देखिए, ये इधर ही फोर्स लग रही है, इधर ही हमारी डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा 0 है, तो हमारा पहला केस जो होगा W इक्वल्स टू F इंटू एस लग जाएगा, कॉस 0 है, कॉस 0 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तब हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं F इंटू एस का, 200 इंटू 1 इक्वल्स टू 200 जूल, ये हमारा आंसर आ गया एक। नेक्स्ट, एट एन एंगल 60 डिग्री, अब एंगल दिया हुआ है तो हमारे पास, अब दूसरे केस में थीटा इक्वल्स टू 60 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा जो, अगर ये बॉडी है और ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी S और ये F ऐसे लग रहा है 60 डिग्री पे, तो ये हमारा ये जो, ट्राई टू विजुअलाइज द क्वेश्चन, ओके, एंड ये आ जाएगा F क्या है हमारे पास 200 इंटू 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 जूल आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा सेकंड वाला। अब थर्ड वाला, नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल टू द फोर्स में क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाला वही केस आ गया, 0 वाला, कॉस 90, देखो कॉस की वैल्यू ये हाफ कैसे आ गया, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास हाफ होती है, ये थोड़ी सी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो 10th में, उसमें जो टेबल है 9th में किया होगा आपने, और cos 90 0 होता है, F इंटू एस cos 90 डिग्री, तो ये हमारा 0 आ गया, ये सीधा 0 लिख दो आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पहले क्वेश्चन में हमने सीधा फोर्स निकालना था, पहले फोर्स को देखो, फोर्स हमने kgf में नहीं लेनी, इसलिए न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट ली, सीधा फॉर्मूला लगाया, पहले तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, ये वाला केस आ गया, दूसरे केस में हमारा 60 डिग्री था, cos 60 वैल्यू हाफ होती है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, cos 60 की वैल्यू हाफ लिखी, इसी का हाफ हो गया, और तीसरे केस में थीटा 90 था, तो cos 90 0 होता है, तो हमारा जो वर्क डन है वो 0 होगा अगर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द फोर्स है, तो ये हमारा वही कंसेप्ट, सारा वर्क का जो हमने किया था वो सारा कंसेप्ट इसमें आ गया। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर आपको किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, a boy of mass 40 kg climbs up the stairs.
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान से देखो। बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड। हमें मास दिया हुआ है 40 kg, हमें दिया हुआ है हाइट दी हुई है हमें 8 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय, सबसे पहले ये निकालना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है एम ए नहीं लगेगा, एम जी लगेगी। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 10। हमें दिया हुआ है कि हमने क्या लेना है, जी। ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नंबर 2 हमारा है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट होता है mgh, और ये हमारे पास mg की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ये हमने यहाँ लिखनी है 400 इंटू h हमारे पास 8 है, ये 3200 जूल आ गया हमारा वर्क डन। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तीसरा, पावर स्पेंट बाय द बॉय। तीसरा क्या, पावर स्पेंट। पावर क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कैसा भी हो, अब ये अगेंस्ट ग्रेविटी हमें दिया हुआ है 3200 अपॉन टाइम कितना लगा हमारा 5, ये हमारी आ गई 2400 वाट। ये हमारा एक और आंसर आ गया। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सिंपल था। क्या किया हमने, पहले हमें पूछा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल्स टू mg, सीधा लगाया। फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh लगाना था, mg की वैल्यू दी हुई थी। अगर आपको ये नहीं है तो आप m की अलग पुट कर लो, g की अलग, h की अलग, तभी ये आएगा। मैंने ये mg की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से ले ली, सीधा वहां लिया और 3200 जूल आ गया। और उसके बाद हमारे पास पावर स्पेंट, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला याद है, बेसिकली तो फॉर्मूले याद करने हैं हमने। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है, उसको डिवाइड किया, ये 2400 वाट, ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 7.4 किलो जूल एनर्जी। एनर्जी दी हुई है, किसने लगाई उसने, एनर्जी इक्वल्स टू, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, प्लीज इसमें से देख लेना, 7.4 किलो जूल इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी बाई 74 मीटर। डिस्प्लेसमेंट दी हुई है हमें S इक्वल्स टू 74 मीटर इन 2 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ हमारे पास 2 सेकेंड्स, टाइम t दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड, हमने सबसे पहले फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालनी है, पहला क्वेश्चन जो पार्ट है, ये एनर्जी है, ये 7.4 इंटू 10⁻³ जूल्स में कन्वर्ट करेंगे और यही वर्क डन होगा हमारा। एनर्जी और वर्क डन सेम है, तो वर्क डन हमारे पास है, वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमें दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 74, और इसमें से हम फोर्स निकालेंगे 7.4 इंटू 10³ अपॉन 74, 74 अपॉन 10 इंटू 10³ अपॉन ये 74 है, ये क्या
ये एक जीरो गई, ये आ गई हमारी 100 न्यूटन फोर्स, आंसर आ जाएगा। ये आप चेक कर लेना, ये सिंपली ये एक यूनिट का ध्यान रखना, किलो जूल नहीं, हमें जूल लेने हैं। और हमारा आंसर आ गया दूसरे का, तीसरे का, फर्स्ट का 100 न्यूटन आ गया। अब तीसरे का जो सेकंड पार्ट है, द पावर स्पेंड। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जो सेकंड पार्ट है इसका, पावर स्पेंड, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कितना है? 7.4 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, वर्क डन हमें दिया हुआ है तो ये सिंपल आ जाएगा। इसको अगर आप करोगे, और ये इन्होंने ये दिया है, 1 मिनट, ये निकालना क्या है इन HP। देखिए जो ये हमने HP में निकालनी है। टाइम कितना हमारे पास, टाइम चेक कर लेते हैं, 2.5 है। ये पावर आएगी वाट में। अब जब HP में करेंगे तो वाट में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जितनी भी आई ये आ जाएगी। HP में भी कन्वर्ट करना। अब 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट, ये हमारी वॉट में आ गई। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने ये कहा है हमें HP में। अब हमारे पास ये है हम स्टेटमेंट लगा देंगे 746 वॉट इक्वल्स टू 1 HP। 1 वॉट इक्वल्स टू 1/746, और ये आ गया 7 पॉइंट, ये डेसिमल गए, चलो 74 इंटू क्यूब अपॉन 25 वॉट इक्वल्स टू 1/746 इंटू 74 इंटू 10 क्यूब अपॉन 25। इसको आप जब कर लोगे पूरा सॉल्व तो इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 10.96 में ये सॉल्व किया हुआ है, 3.967 आएगा। 3.967 HP आएगा। तो राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट तक 3.97 HP आंसर आएगा इसका। ये HP में पूछा, ये थोड़ा सा इन्होंने वो उसको बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की हुई, और आपने घबराना नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने पावर पहले, पावर हमारी देखो जो फॉर्मूला लगता है तो वाट में ही आएगी। ये कभी भी डायरेक्टली HP में पावर नहीं निकलेगी, वाट में निकली। और हमें पता है 746 वॉट 1 HP के बराबर है। 1 वॉट कितना, और इतने ये वाट, जितने वाट हमारे आए वो कितने HP के बराबर आएंगे। यही हमने स्टेटमेंट ये लगा के यूनिटरी मेथड हमने ये आंसर इसका निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वेश्चन। ए वेट लिफ्टर लिफ्टेड ए लोड ऑफ 200 kgf। लोड दिया हुआ है हमारे पास 200 kgf। उसके बाद हाइट दी हुई है हमारे पास 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन होता है mgh। अब ये हमारे पास 200 इंटू 10 इंटू 2.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा करते थे सॉल्व, चलो 200 इंटू 10 इंटू 2.5 ये हमारा आ गया 5000 जूल। ठीक है, दूसरा उसने पूछा है पावर ड्वेल। पावर हमने निकाली सेकंड पार्ट। पावर वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना 5000, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड, 1000 वॉट। कुछ और पूछा है, चलो
ये आंसर हमारा 5000 एक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है जो ये था हमारा 4th वन। इसमें सिंपल था, नेक्स्ट है हमारा 5th। ए मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। लोड दिया हुआ है सीधा, ये इसने इन्होंने न्यूटन में, लोड कितना है 750 न्यूटन, जो सीधी mg की वैल्यू दी हुई है। ये पहले लिख लेते हैं, ये mg के बराबर है भाई। लिफ्ट किया है ना थ्रू ए हाइट ऑफ 16 मीटर, h इक्वल्स टू 16 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट। एनर्जी स्पेंट मीन्स वर्क डन। स्पेंट इक्वल्स टू वर्क डन हमने निकालना है, तो W इक्वल्स टू mgh। mg हमारे पास 750 है और ये 16 है, ये आ जाएगा ये हमारे पास सीधा आ गया 1200 जूल। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द मशीन इफ इट्स 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंसी होती है कि वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर एफिशिएंसी 100% है तो कुछ नहीं सोचना, सीधा हमने पावर निकाल देनी है। अगर एफिशिएंसी में कोई और कुछ दिया था तो फिर हम करते हैं, वो अगले क्वेश्चन में हम करेंगे। पावर इक्वल्स टू W वर्क डन अपॉन टाइम। चेक करें 12,000, टाइम लगा हमारे पास कितना 5 सेकेंड। 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ये आ जाएगा हमारा 2400 वॉट। ये भी एक आंसर आ गया। दिस कंप्लीट्स 1 to 5 क्वेश्चंस ऑफ वर्क पावर एंड। ये चैप्टर का नाम क्या है आपके, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स थे, और नेक्स्ट इसके बाद हम पूरा करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, वर्क एनर्जी एंड पावर।